एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं स्नेहा सिंह और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। यानी कि अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा है, अभी हम लोगों ने पढ़ा है एनीमोफिली के बारे में, यानी कि वायु के द्वारा परागण की क्रिया किस प्रकार से होती है, उस प्रोसेस को हमने देखा था कल की वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग हाइड्रोफिली के बारे में पढ़ेंगे। हाइड्रो मीन्स होता है वाटर, यानी कि वाटर एक एजेंट की तरह काम करता है और वो जब पॉलिनेशन करवाता है तो वो कैसे होता है, ठीक है। तो हाइड्रोफिली का मतलब होता है वाटर पॉलिनेशन, यानी कि जल परागण। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाइड्रोफिली, ठीक है। क्या है? हाइड्रोफिली या फिर वाटर पॉलिनेशन। हिंदी में बोलते हैं हम जल परागण, ठीक है। जिस तरह से वायु परागण था, वायु के द्वारा होने वाला परागण, उसी प्रकार से जल परागण है, जल के द्वारा होने वाला परागण, ठीक है, पॉलिनेशन। तो वायु में हमने क्या देखा था, अब इसमें भी क्या होता है, देखो जो जल परागण वाले पुष्प होते हैं इनके भी जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा रेयर होते हैं, ठीक है। दो टाइप का होता है हमारा जल परागण, ठीक है। एक होता है अधि जल परागण और एक होता है अधो जल परागण। एक होता है अधो जल परागण और एक होता है अधि जल परागण, ठीक है। हाँ, एक चीज और कि जो हमारा जल परागण होता है वो किस किस में होता है। देखो, जो जल परागण होता है ये हमारा होता है ब्रायोफाइट में, ब्रायोफाइट्स में, टेरिडोफाइट्स में, ठीक है, जो लोअर प्लांट्स होते हैं, और हमारा होता है मोनोकॉट में। मोनोकॉट यानी कि एक बीज पत्री में, ओके, एक बीज पत्री में होता है, ठीक है। चांसेस बहुत रेयर होते हैं। और दूसरी चीज कि ये इनके पास, देखो चाहे हम वायु परागण की बात करें या जल परागण की बात करें, अगर हम दोनों की बात करें तो दोनों में जो हम बोल सकते हैं कि ये वायु परागण, देखो जिन पुष्पों में वायु द्वारा परागण होता है, जिन पुष्पों में जल द्वारा परागण होता है, ऐसे पुष्प जो हैं वायु परागित पुष्प या फिर जल परागित पुष्प कहलाते हैं। तो ऐसे फ्लावर जो हैं उनमें ना तो कोई नेक्टर होता है, नो नेक्टर, ठीक है। अब नेक्टर क्या होता है? नेक्टर मीन्स कुछ अवार्ड्स होते हैं, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कि कुछ जैसे जूसेस वगैरह जो फ्लावर में पाए जाते हैं, तो ऐसे मतलब, और नो ना ही कोई कलर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कैसे होते हैं? कलरलेस होते हैं, ठीक है, यानी कि व्हाइट होगा मोस्टली और वैसे रेड अगर आपको दिख जाए तो, और कोई भी इसमें फ्रेग्रेंस नहीं होती, ठीक है, क्योंकि अबायोटिक एजेंट्स के थ्रू होने वाला पॉलिनेशन है तो इन्हें कोई जरूरत नहीं होती है। नेक्टर यानी कि नेक्टर वगैरह, कलर वगैरह की जो चीजें हैं वो हमें देखने को मिलेंगी कीट परागण में ज्यादातर, ठीक है, जहां पर मधुमक्खी जो बीज होती हैं उन्हें अट्रैक्ट करने के लिए अपनी ओर, ताकि कीट यानी इंसेक्ट्स के थ्रू होने वाला जब पॉलिनेशन पढ़ेंगे तो उसमें इस चीज को समझेंगे, ठीक है। तो कोई भी नेक्टर नहीं होता और कलरलेस होते हैं क्योंकि इन्हें कोई भी जरूरत नहीं है खुद को इतना इंप्रेसिव दिखने की, ठीक है। सो इस वजह से तो एक होता है अधोजल परागण, एक होता है अधिजल, को हम इंग्लिश में बोलते हैं हाइपो हाइड्रोफिली, ओके, और इसे हम बोलते हैं एपी हाइड्रोफिली। टू टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन है यहाँ पर। किसके हैं? ये हमारे जल परागण के हैं। जल परागण को ही हम दो भागों में बांट देते हैं। अधोजल परागण का मतलब होता है जब पानी के अंदर परागण क्रिया होती है, उस टाइप की पॉलिनेशन को, क्रॉस पॉलिनेशन को हम क्या बोलते हैं? अधोजल परागण या फिर हाइपो हाइड्रोफिली बोलते हैं। तो ऐसा परागण या फिर हम बोल सकते हैं कि परागण की वह क्रिया जो जल के अंदर होती है या जल के भीतर होती है, ठीक है। और एग्जाम्पल की अगर हम उदाहरण की बात करें तो जोस्टेरा, अभी हम लोग देखेंगे कैसे होता है, ठीक है। जोस्टेरा या फिर हम इसे सी ग्रास भी बोल सकते हैं, सी ग्रास, ओके। सेकंड हमारा जो टाइप है वो है अधिजल परागण यानी कि एपी हाइड्रोफिली। तो ये हमारा होता है कि परागण की वह क्रिया जो जल के
सतह पर होती है, सतह पर होती है, और कहते हैं कि इस पे वायु परागण के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। ओके, वायु परागण भी हो सकता है इसमें। तो ऐसा टाइप ऑफ पॉलिनेशन, ऐसा टाइप ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन या फिर हम बोल सकते हैं वाटर पॉलिनेशन, जिसमें परागण जो है वो किसके बाहर होता है, यानी कि सतह पर होता है, सरफेस पर होता है, वाटर सरफेस पे होता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल यानी उसके उदाहरण की बात करें तो वो होता है हमारा वेलिसनेरिया। ठीक है, वेलिसनेरिया में, वेलिसनेरिया, ओके, वेलिसनेरिया। ओके, तो ये हमारा होता है वेलिसनेरिया में। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं, इन दोनों के बारे में ही समझते हैं। ठीक, अगर सबसे पहले मैं वेलिसनेरिया की बात करूं कि वेलिसनेरिया में किस तरह से होता है, जो पानी की सतह पर होगा, है ना। तो वेलिसनेरिया की अगर मैं बात करूं, वेलिसनेरिया में परागण कैसे होता है, तो जैसे कि ये क्या होते हैं, वाटर के सरफेस पर आ जाते हैं। कैसे होता है, जैसे कि मान लीजिए ये वाटर है, ये क्या है, वाटर है। ठीक है, वाटर मीन्स जल। ठीक है, क्या है, जल है। अब यहाँ पर नीचे मान लीजिए ये हमारे यहाँ पर होते हैं फीमेल फ्लावर। क्या होता है, फीमेल फ्लावर होता है, मान लीजिए। ओके, क्या होता है, फीमेल फ्लावर होता है। अब ये फीमेल फ्लावर जो है, क्योंकि यहाँ पर जो पॉलिनेशन होता है वेलिसनेरिया में, वो वाटर के सरफेस पर होता है, क्योंकि सरफेस पर जो होते हैं हमारे मेल फ्लावर्स होते हैं। ठीक है, मेल फ्लावर्स होते हैं, मेल फ्लावर होते हैं। तो इसी वजह से जो फीमेल फ्लावर होता है, यहाँ पर जो फीमेल फ्लावर है उसे ज़रूरत है कि वो कहाँ पर आ जाए, सरफेस पर आ जाए। तो इसीलिए यहाँ पर एक स्टॉक पाई जाती है, इसमें से निकलती है एक स्टॉक, यानी कि व्रंत, और उस व्रंत के द्वारा जो स्टिग्मा होती है फ्लावर की, वो आ जाती है वाटर के सरफेस पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाती है, स्टिग्मा आ जाती है। इस तरह से क्या आ जाती है, स्टिग्मा आ जाती है। ठीक है, तो ये हमारा फीमेल फ्लावर है, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये हमारी स्टिग्मा है। ठीक है, स्टिग्मा यानी कि ये हमारी क्या है, वर्तिकाग्र है, वर्तिकाग्र है। ओके, और ये हमारा फीमेल फ्लावर है, और ये क्या है, एक लॉन्ग स्टॉक है। ठीक है, लंबा व्रंत है। ठीक है, व्रंत का काम क्या है, उस पुष्प को, जो स्टिग्मा है उसको सरफेस तक लाना। ठीक है, वाटर सरफेस पर आ जाएगी स्टिग्मा। क्यों आ जाएगी, क्योंकि ऊपर जो है मेल फ्लावर्स है, तो इसी वजह से, और वो जो है नीचे तो डूबेंगे नहीं, है ना, तो वो ऊपर सरफेस पर जो मेल फ्लावर होता है वो क्या है, ऊपर तैरते रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से फिर अब जो मेल फ्लावर है इसमें क्या होता है कि ये अपने क्या करते हैं, ये अपने जो पॉलन्स हैं वो क्या करेंगे, छोड़ेंगे। ठीक है, अपने पॉलन्स को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। ये अपने पॉलन को क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। तो ये क्या है, मेल फ्लावर है, मेल फ्लावर। ओके, तो क्योंकि मेल फ्लावर ऊपर सरफेस पर होता है, दैट्स वाई, और फीमेल फ्लावर भी एक स्टॉक के थ्रू, एक लंबी व्रंत के द्वारा सरफेस पर ही आ जाती है स्टिग्मा की। तो इसी वजह से यहाँ पर पॉलिनेशन, वायु परागण भी हो सकता है, कि वायु द्वारा भी ये परागण जो है हो सके वहां पर। ठीक है, ओके, तो यहाँ से मेल फ्लावर जो है ये अपना क्या करता है, इसके जो पॉलन्स होते हैं वो वाटर के सरफेस पर तैरते हुए जाते हैं, कहाँ, स्टिग्मा पर। तो ये मान लीजिए ये पॉलन्स है। ठीक है, ये पॉलन्स है जो सरफेस पर जाते हुए, वाटर सरफेस पर आते हुए और इस स्टिग्मा पर चले जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ बताऊँ मैं कि जो स्टिग्मा होती है और जो मेल फ्लावर्स होते हैं, जब वो सरफेस पर होते हैं और जो मेल फ्लावर जब पूरी तरीके से क्या हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, तो वो अपने पराग कोश को खोल देता है। ठीक है, इस तरीके से जब स्टिग्मा एक स्टॉक के थ्रू ऊपर आ जाती है उसकी सरफेस पर, उसके पृष्ठ पर, जल के पृष्ठ पर, तो वो भी अपनी स्टिग्मा जो है वो खुल जाती है। ठीक है, इस तरह से जब उसके परागकण, जब मेल फ्लावर से यानी कि नर पुष्प से जब परागकण किसके पास आते हैं, स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र पर आते हैं, तो उस प्रकार से ये वर्तिकाग्र क्या करती है, उन परागकणों को अपने पास, जब उसके ऊपर आ जाते हैं परागकण, तो उनको अंदर लेकर के नीचे स्टॉक क्या होती है, एक कुंडलित संरचना के द्वारा नीचे आ जाती है। ठीक है, कैसे आ जाती है, अब ये संरचना समझो कि जब पॉलन जो है स्टिग्मा पर आ जाते हैं तैरते हुए, तो ये क्या करती है, इस तरह से, ये व्रंत था, समझ लो इस तरह से समझना कि स्टिग्मा थी, तो ये कैसे आ जाती है, ये नीचे स्टॉक जो है वो ऐसे कुंडलित होकर के नीचे आ जाती है। ठीक है, नीचे आ जाती है, कुंडलित होकर के नीचे बैठ जाती है। तो ये संरचना होती है वेलिसनेरिया में, इस तरह से परागण होता है। ठीक है, और यहाँ पर क्योंकि जो
मेल फ्लावर से जो पॉलन्स आते हैं उनके ऊपर होती है एक म्यूकस मेम्ब्रेन, उनके ऊपर होती है एक म्यूकस की क्या होती है, कोटिंग होती है। जो मेल फ्लावर से जो पॉलन होते हैं यानी कि जो परागकण होते हैं, इन पर होती है श्लेष्मा झिल्ली। क्या होती है? श्लेष्मिक झिल्ली। ठीक है, श्लेष्मिक झिल्ली होती है, या फिर हम बोल सकते हैं इस पे होती है म्यूसिलेज की कोटिंग, जो कि उसे भीगने से बचाती है, या फिर हम बोल सकते हैं उसे गीला होने से उसे मतलब उसमें भी कुछ भी खराबी ना हो, तो इस वजह से उस पर एक कोटिंग होती है म्यूकस की, यानी कि श्लेष्मा झिल्ली होती है। ओके, तो ये वेलेस्नेरिया के बारे में है। वेलेस्नेरिया में इस तरह से परागण होता है। परागण जो है वो सरफेस पर होता है, वाटर सरफेस पर। ठीक है, मेल फ्लावर तो ऊपर ही पाए जाते हैं हमारे, ओके, जो कि पॉलन को रिलीज करते हैं, और पॉलन जो है तैरते हुए किसके पास जाते हैं? फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा पर जाते हैं, और जो स्टिग्मा होती है वो एक लॉन्ग स्टॉक के थ्रू ऊपर सरफेस पर आ जाती है। ठीक है, तो इस तरह से परागण होता है। इसको नोट करो, फिर हम लोग समझ लेते हैं जोस्टेरा होता है उसमें किस तरह से होता है परागण। ठीक है, तो अब अगर हम जोस्टेरा में देखें, जोस्टेरा या फिर सी ग्रास की अगर हम बात करें, यानी कि समुद्री घास, तो इनमें जो पॉलिनेशन होता है यानी परागण होता है वो जल के भीतर होता है, यानी कि जो फीमेल फ्लावर होता है वो पानी में डूबा रहता है। तो फिर से हम क्या बना लेते हैं? वाटर बना लेंगे, पानी बना लेंगे। क्या है? ये वाटर है, जल। जोस्टेरम में क्या होता है कि जो फीमेल फ्लावर होता है वो पानी के अंदर ही होती है, या फिर हम सी ग्रास की बात करें तो घास जैसे स्ट्रक्चर, यानी कि जो हमारी जोस्टेरा है या फिर हमारी सी ग्रास होती है वो इस तरह से वाटर के अंदर ही होती है। ठीक है, यही हमारी क्या है? फीमेल फ्लावर है, मान लीजिए। ठीक है, इसी में क्या है? हमारी स्टिग्मा वगैरह है। तो ये जो जोस्टेरा है, अब इनमें क्या होती है? इनके स्टिग्मा जो है, अब जोस्टेरा जो है इसमें भी आपको कुछ ज़्यादा नहीं समझना। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि इस यहाँ पर जो पॉलन होती हैं, क्योंकि देखो पानी के अंदर ही जो पॉलन है वो रिलीज किए जाते हैं, पानी के अंदर यानी जल के भीतर ही क्या होते हैं? जो परागकण होते हैं वो छोड़े जाते हैं, रिलीज किए जाते हैं। तो इसके अंदर जो वाटर, अब देखो जो पॉलन होंगे वो तैर तो सकते नहीं है इसके अंदर, डूबेंगे तो डूबने के साथ भी उनको वहाँ पर जाने के लिए थोड़ा तो मतलब वेट चाहिए होगा। तो जो पॉलन्स होते हैं उनका वेट भी थोड़ा ज़्यादा होगा, है ना। पॉलन जो है उनका वेट ठीक ठाक होगा ताकि वो पानी में ऐसे डूब जाए, यानी कि उसके नीचे आ जाए। ज़रूरत होती है कि वो क्या करते हैं, यहाँ पर जोस्टेरा वगैरह में जो पॉलिनेशन होता है, यहाँ पर पॉलिनेशन किसके कैसा होता है? यहाँ पर पॉलिनेशन जो है वो करंट यानी वाटर करंट के फ्लो में होता है, यानी कि वाटर के करंट के साथ ही जो पॉलन्स होते हैं वो फ्लो करते हैं। ठीक है, जो पानी का जो बहाव है उसी के द्वारा ही जो पॉलन्स होते हैं वो कैसे होते हैं? वो बहते हैं, यानी कि यहाँ पर जब पानी का बहाव होता है और उन्हीं के साथ जब वो फ्लो करते हैं और उनको क्या उनकी स्टिग्मा तक पहुँचना है, तो यहाँ पर जो पॉलन्स हैं उनका शेप कैसा हो जाता है? रिबन शेप्ड हो जाता है, इस तरह से हो जाता है, इस तरह से रिबन शेप्ड, लंबे फीते के जैसे इनका जो है आकार हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर चीज़ बोली गई है कि यहाँ पर जो पॉलन होते हैं वो कैसे आकार ले लेते हैं? यहाँ पर जो आकृति होती है लंबे फीते जैसा आकार ले लेते हैं पॉलन्स। ठीक है, क्योंकि वो वाटर के साथ फ्लो करते हैं पानी के अंदर, तो इसीलिए उनका शेप कैसा होता है? रिबन जैसा हो जाता है। तो कैसे होते हैं? लॉन्ग रिबन शेप्ड पॉलन हमें देखने को मिलते हैं जोस्टेरा या फिर सी ग्रास में। ठीक है, लंबे फीते जैसे परागकण। ओके, बस इतना ही होता है। ठीक है, तो लंबे फीते के जैसे ही जो परागकण है वो यहाँ तक पहुँच जाते हैं। ठीक है, फिर यहाँ तो वो अपना नॉर्मली आकार ले लेंगे जब वो स्टिग्मा पर स्ट्राइक करेंगे, तो ठीक है उस पर पहुँचेंगे तो पॉलिनेशन के लिए। तो बस यही प्रोसेस होता है, दोनों में हमने वो देख लिया। यही हमारा क्या? जल परागण। ओके, तो हम लोगों ने कंप्लीटली देख लिया है हाइड्रोफिली को, हाइड्रोफिली के दोनों टाइप्स देख लिए। उम्मीद करती हूँ कि आज का जो सेशन है आप लोगों को पसंद आया होगा, आज की जो वीडियो है आप लोगों को पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।